पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया, मैं बात कर रहा हूँ द नाइट ट्रेन एट देओली रिटन बाय रस्किन बॉन्ड की। और हमने एक पैसेज, कंप्रहेंशन पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ये बात चल रही है। इस स्टोरी से कंप्रहेंशन पैसेज आ सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जनरली इसी से आता है। तो लेखक अपने बचपन का अनुभव बता रहा है कि जब वो एडोलेसेंट था या जब वो कॉलेज में पढ़ने जाता था, तो समर ब्रेक में छुट्टियां लग जाती थी, तब वो अपनी नानी के यहाँ देहरा जाया करता था। वो याद करता है कि देहरा जाते वक्त रास्ते में एक देवली स्टेशन पड़ता था, देहरा से 30 किलोमीटर दूर। इस कहानी को समझने के लिए आपको उस ज़माने में जाना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस ज़माने के स्टेशंस, उस ज़माने की ट्रेनें, उस ज़माने के जो है लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपको उस ज़माने में पहुँचना पड़ेगा। उस ज़माने के रेलवे स्टेशंस पर ऑयल लैंप होते थे, लैंटर्न टाइप लैंप्स होते थे। उस ज़माने के रेलवे स्टेशन पे एक स्टॉल होती थी, एक स्टेशन मास्टर का ऑफिस होता था और एक बेंच लगी होती थी। और लेखक जब देहरा जाता था अपनी नानी के पास, तो रास्ते में 30 किलोमीटर पहले देहरा गांव में ट्रेन रुकती थी 10 मिनट के लिए। और लेखक महसूस करता था, ये सोचता था कि मैंने कभी, इतने सालों से मैं आ रहा हूँ, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई यात्री इस स्टेशन पर उतरता हो, कभी मैंने नहीं देखा कि कोई यात्री इस स्टेशन से ट्रेन में चढ़ता हो। तो ये कैसा शहर है, कैसा गांव है, कैसा कस्बा है जहाँ कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं है। न टी स्टॉल पे लोग हैं, न स्टेशन पे हलचल है, न लोग ट्रेन में आते हैं, न लोग ट्रेन से जाते हैं। तो ये कह रहा है कि वो तराई रीजन वहाँ से शुरू होता था, देवली से, और देवली का स्टेशन ख़त्म होते घने जंगल शुरू हो जाते थे। तो कुछ देर कभी कभी लेखक वहाँ उतर के टहलता था। तो लेखक सोचता था कि कैसा शहर है, यहाँ कुछ होता ही नहीं है। नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन, नोबडी गॉट इन द ट्रेन, नोबडी गॉट ऑफ द ट्रेन। समझ गए? देयर वर नेवर कुलीज ऑन द प्लेटफॉर्म। कुलीज तो वहाँ होते हैं जहाँ पर पैसेंजर्स हो, यहाँ कोई पैसेंजर्स नहीं थे। तो यहाँ देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग any, there was no question of any economic activity. No coolies, no big stalls, no bakery, no fruit sellers, no bare. So, well, there were no coolies. But the train would halt there for full 10 minutes. And then a bell would sound, घंटी बजती, गार्ड सीटी बजाता और देवली पीछे छूट जाता। यानी ट्रेन चल देती, देवली पीछे छूट जाता और लोगों के दिमाग से देवली निकल भी जाता, भूल जाते लोग। लेकिन लेखक के दिमाग में देवली रह जाता। लेखक सोचता, आपको पता होगा कि लेखक लोग बड़े संवेदनशील होते हैं। राइटर्स आर वेरी सेंसिबल, वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स एवरीथिंग। तो जब ट्रेन वहाँ रुकती तो लेखक सोचता कि भाई कोई नहीं आता, तो ऐसा करूँगा कभी जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, एक दिन मैं यहाँ ज़रूर उतरूँगा। और न केवल मैं यहाँ उतरूँगा, बल्कि मैं सारा दिन यहाँ बिताऊँगा ताकि यहाँ के लोग खुश हो जाएं। I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Deoli. अब होती कहानी की घटना शुरू। उस बार मैं 18 साल का था। उस बार मैं अपनी नानी के जा रहा था। उस बार ट्रेन रुकी और उस बार क्या हुआ देखते हैं। A girl came down the platform selling basket. एक commonplace thing है, इनसेंसिटिव लोगों के लिए। लेकिन लेखक उम्र के उस दौर से गुजर रहा था
जिसमें से आप लोग भी गुजर रहे हैं। तो 18 साल की एक लड़की बास्केट्स बेचने आई उस बार, और रेलवे कोचेस के आगे से, पैसेंजर्स के आगे से वो निकली। इट वॉज ए कोल्ड मॉर्निंग। तराई एरिया है, समर ब्रेक में भी कोल्ड मॉर्निंग्स होती हैं। एंड द गर्ल हैड a shawl thrown across her shoulders, and shawl, you know. Her feet were bare and her clothes were old, but she was young, walking gracefully and with dignity. शालीनता और शान के साथ, है ना, शालीनता और शान के साथ वो बास्केट बेचती हुई कोच के पास से निकली। When she came to my window, she stopped. She saw that I was looking at her intently. मैं लगातार उसकी तरफ देख रहा था, और she saw it, she felt it. But at first she pretended not to notice. लेकिन उसने ऐसा pretend, ऐसा बाहरी दिखावा करना, pretend, वोकैबुलरी में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि शो, एक्सटर्नल शो, झूठा दिखावा, बाहरी दिखावा को व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है इस पैसेज में? आप कहेंगे प्रिटेंड। नॉट टू नोटिस, पे अटेंशन, नोटिस, पे अटेंशन, या उसका ध्यान ही नहीं गया, उसने ऐसा दिखावा किया। शी हैड पेल स्किन, पेल स्किन, पीली पड़ी हुई, मतलब एक तरह से सिकली टाइप। पेल कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, नेगेटिव गुण है। सेट ऑफ बाय शाइनी ब्लैक हेयर, तो कंट्रास्ट था, पेल स्किन के ऊपर शाइनी ब्लैक हेयर। एंड डार्क ट्रबल्ड आईज, बेचैन काली आंखें। तब कोई भी रोमांटिक पोर्ट्रायल हो किसी लड़की का तो ट्रबल्ड आइज बताई जाती, बेचैन आंखें। उनमें बहुत अभिव्यक्ति होती है। एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड इलोक्वेंट मेट माइन, और फिर उसकी आंखें खोजती हुई और एक्सप्रेसिव। अब पूछा जा सकता है ऐसा वर्ड जो एक्सप्रेसिव को डिनोट करता हो, आप कहेंगे इलोक्वेंट। ओके, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। यहीं लेखक के दिल में कुछ बेचैन अनुभूति हुई जो कई सालों तक उसके दिलो दिमाग में छाई रही। She stood by my window for some time, and neither of us